नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित राय। मैं सोवल लाइफ सोसाइटी से बोल रहा हूँ, नशा मुक्ति केंद्र से। तो दोस्तों, एक बार मैंने किसी से बात करी थी। मैं यहाँ से अभी कहीं घूमने गया था, तो किसी का बच्चा नशा कर रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि भाई इनका इलाज कराओ। तो उन्होंने बोला कि पहले भी एक बार इलाज कराया था, तो इनने फिर आके एक बार नशा कर लिया। मैंने कहा अच्छा, तो कितने दिन आपने इसको ट्रीटमेंट में रखा? तो उन्होंने कहा कि 2 महीना। तो देखो, सीधी सी बात है, नशा जो है वो इतनी जल्दी नहीं छूटता। इलाज या सुधार एक रात में या 2 महीने में 3 महीने में नहीं हो जाता। इसका जो इलाज है वो 9 महीने से लेके 1 साल तक का होता है। 9 महीने अंदर ट्रीटमेंट होता है और 3 महीने जो है उसकी वॉलंटरी होती है। जब उसको पूरा 1 साल हो जाता है तब उसका एक रिकवरी केक काटा जाता है, जिससे कि उसको भी पता चलता है कि हाँ भाई, एक एक दिन करके मैंने अपना 1 साल दिया। यानी कि 1 साल पूरे करे कवर, जो कभी उसने सोचा भी नहीं था कि 1 साल नशे से दूर वो शख्स हो सकता है। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट प्लान जो होता है ये 1 साल का ही है। ये 2 या 3 या 4 महीने का नहीं है। उसको हम बोलते हैं अधूरा ट्रीटमेंट। अधूरी चीज़ कोई भी हो वो हमेशा गलती होती है, वो किसी काम नहीं आती। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे किसी चीज़ की वो कुछ भी काम हो, अधूरा होगा तो वो गलती होगा, वो किसी काम नहीं आएगा। तो ट्रीटमेंट भी जो है ये 9 महीने से लेके 1 साल तक का ट्रीटमेंट होता है। और जब वो अपना रिकवरी केक जब काटता है, जब वो अपनी शेयरिंग करता है, जब सामने वाला है उसकी शेयरिंग सुनता है, उसकी शेयरिंग सुनने के बाद वो तालियां बजाते हैं, तो इससे ना उसमें खुशी सी होती है कि आज के दिन कोई मेरी बात सुनने वाला है। नहीं तो नशे के अंदर क्या है कि कभी भी नशेबाज की बात कोई सुनता नहीं है और ना कोई सुनना चाहता था, क्योंकि वो उस टाइम नशा कर रहा था। तो जो लोग होते थे जिसके आगे अपनी बात रखता था, वो यही कहते थे कि यार तू नशे में है या नशेबाज है, तेरी बात का क्या भरोसा करें। तो इसलिए कोई उनकी बात नहीं सुनता था। तो लेकिन जैसे ही वो रिकवरी के अंदर आता है, अपना इलाज बढ़िया तरीके से पूरी तरीके से लेता है और वो आगे बढ़ता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ यार, वाकई में ही इस प्रोग्राम में चमत्कार है। लेकिन वो कब होगा, उसके लिए फैमिली को तैयार होना पड़ेगा। कभी भी फैमिली ये ना सोचे कि 2 या 3 महीने में इलाज हो जाता है। कृपया करके अगर किसी की ज़िंदगी बचानी है तो उसके लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। उसको ट्रीटमेंट, जितना लंबे से लंबा ट्रीटमेंट आप दोगे वो उतना ही सुधार में आएगा। 9 से 1 साल का ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान से सुन लो। अगर आप सोचते हो कि 3 महीने 4 महीने का ट्रीटमेंट हम दिलवा दें, तो जी उसके अंदर वो सुधार नहीं आ सकता। वो फिर आएगा नशा मुक्ति केंद्र से, फिर नशा करेगा। फिर आप ब्लेम करोगे नशा मुक्ति वालों को कि हमने वहाँ भेजा था और नशा नहीं छूटा। देखिए, इसमें सारी गलती आप लोगों की है। आप लोग अगर अपने बच्चे को कहीं भी ट्रीटमेंट कराते हो तो कृपया करके उसका ट्रीटमेंट जो है हमेशा पूरा कराएं और अच्छे से कराएं, बढ़िया तरीके से कराएं। इसमें आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी अहम भूमिका है, बहुत ज़्यादा है। जब भी आप कहीं पे अपने बच्चे को जब एडमिट कराते हो, मीटिंग करने जाते हो, तो भावुक ना हो। बस उसको यही बोले कि भैया अपना ट्रीटमेंट पूरा लो। जितना भी समय का यहाँ ट्रीटमेंट है, अपना समय पूरी तरीके से दो। उसके बाद ही हम आगे सोचेंगे कि आपके लिए क्या करना है। उसके बाद जब बच्चा घर जाता है ट्रीटमेंट लेके, तो उसके ऊपर प्रेशर ना बनाए किसी चीज़ का। जैसे कि अब भाई तुम ठीक हो चुके हो, कोई काम धंधा देखो या ऐसा करो, कुछ भी काम करो लेकिन करो। इस चीज़ का प्रेशर नहीं बनाना होता उनके ऊपर, ताकि उसके ऊपर स्ट्रेस ना आए, मतलब दिमाग पे जोड़ना पड़े ज़्यादा। ठीक है, तो घर पे आया है, इलाज लेके आया है, उसको अच्छे से बढ़िया तरीके से हैंडल करो। 70% तो देखो ट्रीटमेंट वो करते ही हैं नशा मुक्ति वाले, तो 30% आपकी भी जिम्मेदारी होती है, फैमिली की होती है। 30% तो आपकी जिम्मेदारी यही है कि उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां ना डालें कि आप नशा मुक्ति से आए हो तो काम धंधा देखो बढ़िया तरीके से। उसको थोड़ा समय दो, उसको समझो। थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं। ज़्यादा प्रेशर में क्या होता है, अर्ली रिकवरी है, नई नई रिकवरी है, नया नया नशा छोड़ा है, अभी चीज़ों की समझ नहीं है। थोड़ी समझने दो उसको, थोड़ा स्टैंड ऑन दो, उसका साथ दो। क्या चाहता है वो, उसकी बातों को सुनो, उसकी बात समझो, उसका साथ दो, ना कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालो। ज़्यादा गुस्सा करने से क्या होगा, फिर वो सोचेगा कि मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। नशा मुक्ति से आया हूँ, इलाज दे के आया हूँ, मेरा परिवार मेरी बातें नहीं सुन रहा। सबसे पहले आपको उसकी बातों को सुननी पड़ेगी,
उसकी बातों को सुन के फिर उसकी फीडबैक दो उसको कि भाई क्या करना चाहिए। इससे क्या होगा, उसको भी खुशी मिलेगी कि हाँ आज मेरे घर वाले मेरा विश्वास करने लगे, मेरी बातों को सुनने लगे हैं। इससे वो आगे बढ़ने के उसके थोड़े चांसेस होंगे और वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आप लोग उसका ट्रीटमेंट पूरा कराइए, क्योंकि हर सेंटर वाला जो भी होता है वो अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं बच्चे को ठीक करने में, लेकिन जहाँ फैमिली उसको जल्दी ले जाती है, 2 या 3 महीने में ले जाती है, तो इसमें क्या होता है फिर जो काउंसलर होते हैं उनकी मेहनत खराब जाती है, बच्चा दोबारा नशा कर लेता है। तो दुख फैमिली से ज़्यादा फिर काउंसलर को ही होता है कि हमारे हाथ का गया हुआ बच्चा फिर नशा करके आ गया। तो ट्रीटमेंट पूरा कराएं और अच्छे से कराएं, बढ़िया तरीके से कराएं, ताकि वो दोबारा से नशा ना करे। नशा करने का यही कारण है दोबारा नशा करते हैं कि आप लोग जो फैमिली लोग होते हैं, जो परिवार होते हैं, वो उनको ज़्यादा दिन का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, 2 या 3 महीने का ट्रीटमेंट कराते हैं, जिसकी वजह से फिर वो नशा कर लेता है। फिर आप लोग सेंटर वालों को या किसी रिहैब वालों को ब्लेम करते हो कि वहाँ पे भेजा था, उन्होंने नशा कर लिया। देखो उनकी कोई गलती नहीं होती, ठीक है, गलती आप लोगों की होती है। आप लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा पेशेंस करना पड़ेगा। एक एक दिन करके एक बार उसका 1 साल पूरा होने दें, तब वो अपना 1 साल का रिकवरी केक काटेगा। जैसे कि बच्चा पैदा होता है, बायोलॉजिकल बर्थडे बनाता है अपना 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, ठीक उसी तरीके से एक रिकवरी बर्थडे भी होता है। जिस दिन से वो नशे से दूर हुआ उस दिन से लेके अब तक 1 साल हो गया, तो वो केक काट रहा है। बड़ी खुशी की बात होती है ये एक रिकवरी मेंबर के लिए कि एक एक दिन करके वो नशे से दूर हुआ, जिसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं नशे से दूर हो सकता हूँ, और वो नशे से दूर हुआ। एक चमत्कार लगा उसको, जिससे उसके अंदर एक आशा पैदा होती है ताकि कि वो अब 2 साल का रिकवरी बर्थडे बनाएगा, 3 साल का, 4 साल का, और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए भी। ठीक है, तो जी नमस्कार। तो बने रहिए मेरे साथ, अमित राय, सोबर लाइफ सोसाइटी से। तो जितना भी होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। वीडियो के आखिर में मेरा नंबर है, उस नंबर से आप बात कीजिए, तो आपको वहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। तो आपकी हर्ष शर्मा से बात होंगी, हर्ष शर्मा जी आपकी पूरी मदद करेंगे, वो लोगों की मदद करते हुए आए और आपकी भी करेंगे। ठीक है जी, नमस्कार।